हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। इस चैनल पे हम ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री के बुक्स को कवर करेंगे जो कि एनसीईआरटी के होंगे। तो हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। नाउ लेट अस स्टार्ट। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना खूबसूरत होता है हम लोग जब आकाश को देखते हैं सनसेट के बाद। वन वुड फर्स्ट नोटिस और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। पहले तो कुछ टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं डॉट्स के रूप में, जो कि स्काई में शाइन करते हैं यानी चमकते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। उसके बाद धीरे धीरे इन डॉट्स का नंबर बढ़ते हुए दिखाई देता है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। फिर आप उससे काउंट नहीं कर पाते हैं। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर डिम। फिर पूरे आकाश जो है वो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं तो कुछ डिम लाइट होते हैं, मतलब कम लाइट के होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टूड विद डायमंड्स। और स्काई जो है वो पूरे डायमंड से भरा हुआ लगता है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। वो सारे ट्विंकलिंग करते हुए यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others. अब जब उन्हें हम गौर से देखते हैं तब हम लोग ये नोटिस करते हैं कि वो कुछ ट्विंकल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। They simply glow without any flicker, just as moon shine. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. और उन जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ मून्स भी दिखाई देते हैं हर दिन। इट मे हाउएवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन। और ये जो है वो कभी कभी अलग टाइम पे दिखाई देते हैं, कभी कभी डिफरेंट शेप्स के होते हैं और कभी कभी डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं। ये किसकी बात की जा रही है? स्टार्स की बात की जा रही है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। और हम लोग जो हैं वो फुल मून को एक बार देखते हैं महीने में। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और इसको हम लोग फुल मून नाइट भी कहते हैं और पूर्णिमा भी कहते हैं। A fortnight later you cannot see it at all. और फिर हमें ये फुल मून दिखाई नहीं देता है। इट इज़ अ न्यू मून लाइट और अमावस्या। फिर कुछ रात के बाद अमावस्या दिखाई देता है। न्यू मून नाइट होता है जिसको हम लोग अमावस्या भी कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। और उस दिन हम लोग नाइट में, रात में स्काई को बहुत क्लियरली देख पाते हैं रात में, अमावस्या के रात में। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब आप सोचते होंगे कि हम लोग ये मून और बाकी के जो ब्राइट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ये सब जो इस कारण से होता है क्योंकि जो सन का ब्राइट लाइट होता है वो हम लोग को अलाउ नहीं करता है, यानी नहीं दिख पाता है। सन के ब्राइट लाइट्स के वजह से वो सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें रात में दिखते हैं। द सन, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. जो सन होता है, मून होता है और जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आकाश में रात के टाइम चमकते हैं उन्हें celestial bodies कहते हैं। Some celestial bodies are very big and hot.
कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़े और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बने हुए होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके खुद के हीट होते हैं और लाइट भी होते हैं। विच दे इमिट्स इन लार्ज अमाउंट, जो कि वो बहुत लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार कहते हैं। द सन इज़ अ स्टार। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि स्टार्स के बारे में यहाँ काफ़ी जानकारी दी गई है, जैसे कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं वो बहुत बड़े और हॉट होते हैं। ये स्टार्स की बात की जा रही है, और वो गैसेस से बने होते हैं, साथ ही साथ उनके खुद के हीट और लाइट होते हैं, जो कि वो बहुत लार्ज अमाउंट्स पे इमिट करते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, जिसमें हमें स्टार्स कहते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जो कि अनगिनत ट्विंकलिंग चमकते हुए तारे होते हैं जो कि रात में आसमान में दिखाई देते हैं, वो सन की तरह है, सिमिलर टू द सन, बट we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. लेकिन हमें उसका हीट और लाइट जो है वो फील नहीं होता है, किसका? स्टार्स का। और क्योंकि और वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं। ओके बच्चों, you must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. और आप ये ज़रूर नोटिस किए होंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि छोटे छोटे दिखाई देते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. जैसे कि एरोप्लेन जब आकाश में यानी स्काई में जब उड़ता है बहुत ही बड़े हाइट पे यानी बहुत ऊपर में, तब हमें एरोप्लेन जो है वो बहुत छोटा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. अब जब रात में हम स्काई देखते हैं, ओके, तब आप ये नोटिस करते होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, मतलब बहुत सारे पैटर्न्स के स्टार्स का ग्रुप होता है जो कि बहुत सारे पैटर्न्स फॉर्म करते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस के यहाँ पे से डिफिनेशन हमें ये पता चलता है कि जो भी रात में स्काई में पैटर्न बनता है स्टार्स का, उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर ये कॉन्स्टलेशन का नाम है। ये एक तरह का कॉन्स्टलेशन है जो कि स्टार्स का ग्रुप एक जगह फॉर्म होता है कुछ पैटर्न बना के, और उसे हम नेम दिए हैं जिसका नाम है उर्सा मेजर और बिग बियर। और ये जब ग्रुप बना करके कुछ पैटर्न बनाते हैं तो हम उन्हें कॉन्स्टलेशन कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेजेस। और एक कॉन्स्टलेशन होता है जो कि हम आसानी से उसे देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। अब सप्तऋषि का भी मतलब हमें यहाँ समझाया गया है। सप्तऋषि यानी सप्ता, सप्ता यानी 7, ऋषि मतलब सेजेस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। अब सप्तम में 7 आया है तो इसलिए ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, और वो उर्सा मेजर का एक पार्ट होता है।
Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. आप अपने एल्डर्स जो होते हैं फैमिली में और नेबर में, आप उनसे पूछिए कि आपको वो स्काई में स्टार्स, प्लैनेट और कॉन्स्टेलेशन दिखाएंगे. In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. अब एंशियंट टाइम में पीपल जो होते थे उनके पास मैप या स्मार्टफोन नहीं होता था, तो वो कैसे अब डायरेक्शन पता लगाएंगे. तो इसका एक उपाय था, एक सॉल्यूशन था उनके पास. पीपल्स जो है वो अपने डायरेक्शन को ऐसे डिटरमाइन करते हैं, ऐसे पता लगाते हैं रात के टाइम में तारों के ज़रिए. ओके, अब देखते हैं कि कौन सा तारा है जिससे पता चल जाता है. हमने अभी पढ़ा कि तारे जो निकलते हैं रात में वो उनके अलग अलग पोजीशंस होते हैं, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हैं. देखते हैं. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, यानी नॉर्थ स्टार जो कि नॉर्थ में है उसे हम पोल स्टार कहते हैं, जो कि हमेशा एक ही पोजीशन पे हमेशा राइज करता है, मतलब दिखाई देता है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई. जैसे कि भी मैंने बताया कि वो हमेशा सेम पोजीशन पे रहता है स्काई में. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. अब इतने सारे तारों में से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोल स्टार है. एक तो पता चला कि नॉर्थ में है. अब नॉर्थ में तो कई तारे होंगे, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है. पोल स्टार जो है उसको हम लोग सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन के ज़रिए पता लगा सकते हैं. लुक एट द फिगर 1.1. यू विल नोटिस दैट इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज़ ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार. अभी इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 स्टार है यहाँ पे इस इमेज में. मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ. यहाँ पे 7 स्टार्स हैं. ओके, अब ये 7 स्टार्स हैं, तो फिर इसके पास से हम लोग एक डायरेक्शन देख रहे हैं, एक स्ट्रेट डायरेक्शन गया है, और यहाँ पे एक स्टार है जो कि नॉर्थ पोल है. ओके, ठीक है. तो हम लोग ने देखा हम लोग नॉर्थ पोल को कैसे इंडिकेट करते हैं. और ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहा नॉर्थ स्टार एंड ये है 7 स्टार्स का ग्रुप जिसको हम लोग सप्तऋषि कहते हैं. मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ. ये देखिए, ये है 7 स्टार का ग्रुप जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं. और फिर ये इस डायरेक्शन में देख रही है बच्ची. ओके, और यहाँ पे नॉर्थ स्टार है जिसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं. आगे देखते हैं. Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are light up by the light of the stars. कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसे होते हैं जिनके खुद के हीट और लाइट नहीं होते हैं, तो अब वो ग्लो कैसे करते हैं आगे देखते हैं हम लोग. दे आर लिट अप बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. वो स्टार्स के लाइट से खुद को चमकाते हैं, लाइट अप करते हैं. सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स. और उन बॉडीज़ को हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं. द वर्ड प्लैनेट comes from the Greek word planetia,
which means wonders. The earth on which we live is a planet. जो हम लोग अर्थ पे रहते हैं उसे भी प्लैनेट कहते हैं. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. तो हम लोग जो अर्थ होता है वो हीट और लाइट जो है वो सन से लेता है, जो कि हम लोग का नियरेस्ट स्टार है. तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है. ओके. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम लोग अर्थ को दूर से देखें, बहुत दूर से, तो हम लोग मून जैसा लगेगा, वो मून जैसा चमकेगा. The moon that we see in the sky is a satellite. और जो कि मून है उसे जो हम मून देखते हैं स्काई में, वो एक तरह का सैटेलाइट है. It is a companion of our earth and moves around it. और ये हमारे अर्थ का कंपेनियन है जो कि मूव करता है अर्थ के चारों तरफ. Like our earth, there are 7 other planets that heat and light from the sun. जो हमारे अर्थ के जैसे 7 और प्लैनेट्स हैं जो कि वो अपना हीट और लाइट जो है सन से लेते हैं. Some of them have their moons too. कुछ प्लैनेट्स के मून भी होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, मार्स और भी बहुत प्लैनेट हैं. आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस प्लैनेट्स के कितने मून होते हैं. वैसे हम लोग आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लैनेट्स के पास कितने मून होते हैं. अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं. Saturn and Jupiter's have rings around them. सैटर्न मान लेते हैं, ये सैटर्न है, इसके चारों तरफ एक रिंग टाइप का हम लोग देखते हैं. ओके. These are belts of small debris. ये जो बेल्ट होता है ये स्मॉल डिब्रीज होता है, मतलब रॉक्स जो होते हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स जो रहते हैं वो इस बेल्ट को फॉर्म करते हैं. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. और इस रिंग्स को हम लोग अपने अर्थ से देख सकते हैं एक पावरफुल टेलीस्कोप के ज़रिए. ओके. तो अब ये पार्ट 1 था. पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. ओके. तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो. बाय.